हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखो हम लोग 12th का मैथ्स पढ़ रहे थे, इंटीग्रेशन। 12th मैथ्स इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 4th वाला क्या बोलता है। ये आपका पेज नंबर 131 पे दिया है। इंटीग्रेशन e रेज टू 2x इंटू साइन ऑफ 3x इंटू dx, बराबर है। इसमें ILTS अप्लाई करूंगा, LIATE। तो कभी कभी क्या करते हैं, एक्सपोनेंशियल को फर्स्ट टर्म ले लेते हैं। तो इसको u ले लो, इसको v ले लो, तो इंटीग्रेट करते हैं तो क्या होगा। पहले ये बाहर आ जाता है e रेज टू 2x इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन इसका डिफरेंशिएशन ऑफ e रेज टू 2x बाई dx इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 3x इंटू dx होल dx। समझा? याद क्लियर ना? ठीक है। तो I इक्वल टू e रेज टू 2x, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस होता है ना, तो माइनस कॉस 3x और x का कोएफिशिएंट 3 है तो 3 से डिवाइड कर दो, बराबर माइनस इंटीग्रेशन इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, e रेज टू 2x होता है और 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, इंटू 2। ये समझा? और साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ऑफ 3x अपॉन 3 होल dx। याद क्लियर है? अभी देखो, तो पहले तो अरेंज कर लो। तो I इक्वल टू ये -1/3 बाहर ले लो, e रेज टू 2x cos ऑफ 3x, और इसमें जो बाहर वो बाहर ले लो। क्या बाहर है, 2/3 ना, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 2/3 इंटीग्रेशन e रेज टू 2x, ये हो जाएगा cos ऑफ 3x इंटू dx। तो इसको फिर से इंटीग्रेट करूंगा मैं, ये तो हो गया ना, हटेगा इंटीग्रेशन ये वाला। तो I इक्वल टू -1/3 e रेज टू 2x cos ऑफ 3x, ठीक है, प्लस 2/3, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसको बाहर लूंगा, e रेज टू 2x इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ 3x इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ e रेज टू 2x बाई dx, ठीक है। फिर इसको इंटीग्रेट कर लो, इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ 3x, ठीक है, इंटू dx, फिर होल dx। समझा? इसमें फिर से u बाई v लगाया ना, तो एक बार और एक्सपेंड हो गया आगे, ठीक है। तो इसको तो कॉपी कर लेंगे। तो देखो इसको 2/3 e रेज टू 2x, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन, तो साइन ऑफ 3x बाई 3, बराबर है, माइनस इसका डिफरेंशिएशन सेम e रेज टू 2x इंटू 2 आएगा फिर से, बराबर ना, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन ऑफ 3x बाई 3 होल dx। यहाँ क्लियर है? तो अभी देखो ये क्वेश्चन तुम्हारा बन जाता है ना, यही क्वेश्चन है। देखो इसके जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, I लिख सकता हूँ ना, समझा? तो I को लेफ्ट में ले लेना। तो पहले तो अरेंज कर लेता हूँ। तो I इक्वल टू इसको नीचे कॉपी कर लो, -1/3 e रेज टू 2x cos ऑफ 3x, ये तुम्हारा I हो गया, बराबर ना। तो इसके आगे बस हो गया आंसर, अरेंज कर देता हूँ इधर। तो I इक्वल टू ये कॉपी कर लो, -1/3 e रेज टू 2x cos ऑफ 3x, ठीक है। और ये जो है ना, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा ना, तो इसके साथ 2/9 हो जाएगा ये, तो +2/9
ई रेस टू 2x साइन ऑफ 3x बराबर है। अभी ये 2/3 और ये 2/3, तो ये 4/9 हो जाएगा ना, तो माइनस साइन प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा 4/9 4/9 बाहर ले लिया और ये अंदर में इंटीग्रेशन बचता है तुम्हारा e रेस टू 2x साइन ऑफ 3x इंटू dx। ठीक है, तो इसको क्या लिखना है, i लिखना है बराबर ना। देखो यही तो क्वेश्चन है तुम्हारा स्टार्टिंग में इंटीग्रेशन। तो i इक्वल टू -1/3 e रेस टू 2x cos ऑफ 3x प्लस 2/9 e रेस टू 2x साइन ऑफ 3x प्लस 4/9i। समझा? अभी इसको इधर ले लो तो i माइनस 4/9i बराबर ना। देखो इधर इसको इधर ले लिया हूं, अभी ये खाली बची है, इधर लिख दो -1/3 e रेस टू 2x cos ऑफ 3x प्लस 2/9 e रेस टू 2x साइन ऑफ 3x बराबर। एलसीएम ले लो तो 9 माइनस 4 5 आएगा ना, तो 5i/9 इक्वल टू, बस हो गया आंसर, यही आंसर। तो i इक्वल टू क्या करोगे, 9 इधर 5 नीचे, ऐसे कर सकते हैं। चाहे कैंसिल भी कर दो, ये 3 है ना, तो ये 3 टाइम में जाएगा और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो i इक्वल टू लिखना है तो इधर 9/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -1/3 e रेस टू 2x cos ऑफ 3x प्लस 9/5 इंटू 2/9 e रेस टू 2x साइन ऑफ 3x। ठीक है, इससे कैंसिल कर लो 3 टाइम में, इससे कैंसिल कर लो, तो i इक्वल टू क्या हो गया, -3/5 e रेस टू 2x cos ऑफ 3x, और ये कितना बचा 2/5 e रेस टू 2x साइन ऑफ 3x। ये आंसर है फाइनल, लिख लो। ठीक है, नेक्स्ट टर्म देखो, नेक्स्ट टर्म में क्या है, 5th में इंटीग्रेशन log ऑफ x प्लस 1/log ऑफ x का स्क्वायर इंटू dx। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर दो, इसको अलग से इंटीग्रेट करो, इसको अलग से, तो i इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन log ऑफ x इंटू 1 इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन 1/log ऑफ x का स्क्वायर इंटू dx बराबर है। तो देखो लॉगरिथमिक पहले आता है ना LIAT में, तो इसको फर्स्ट नंबर पे लो और 1 को u पे लो। ठीक है ना, ये u हो गया पूरा ये v हो गया ना, तो इसको बाहर ले लो log ऑफ x। ठीक है, फिर इंटीग्रेशन ऑफ x, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू dx, u इंटू v रूल अप्लाई कर रहा हूँ, माइनस, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ log ऑफ x बाई dx बराबर है, फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx का होल dx। ये समझा, ये वाला पार्ट को बाहर लिया, फिर 1 को इंटीग्रेट किया, ये ना तुम्हारा u है, तो u को बाहर लेते हैं ना, तो u को बाहर ले लिया बराबर है, फिर इसको डिफरेंशिएट करते हैं ना फॉर्मूला में, फिर 1 को इंटीग्रेट, ये तो जस्ट कॉपी करना होता है, इसको डिफरेंशिएट करना होता है, तो ये पूरा पार्ट तुम्हारा यही है। अभी इसको इंटीग्रेट अलग से करूंगा। ठीक है, तो ये पावर 2 है ना इसका, तो
इसमें बाद में किया गया, उसको ऐसे रखा है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसको ऐसे ही रखो अभी के लिए, इंटीग्रेशन ऑफ लॉग ऑफ एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स, यहाँ तक क्लियर है, बराबर ना। तो अभी इसको सॉल्व करता हूँ, तो आई इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 कितना आएगा इंटू एक्स, बराबर ना, माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स कितना होता है 1 अपॉन में होता है ना, तो 1 अपॉन लॉग ऑफ एक्स, फिर लॉग ऑफ एक्स का कितना होता है 1 अपॉन एक्स, बराबर है। और इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है एक्स, अभी देखो लिखा हो 1 का, तो ये कैंसिल हो जाएगा ना, समझा। और इसको बस कैरी फॉरवर्ड कर लो, 1 अपॉन लॉग ऑफ एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स, यहाँ तक क्लियर है। तो देखो अभी इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे इसको, तो ये i इक्वल टू लिख लो लॉग ऑफ x माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन लॉग x को ऊपर ले लूँ मैं एक बार, इसको इंटीग्रेट कर देना, dx छूट गया था, तो उसको ऊपर लेंगे तो log ऑफ x का पावर -1 आएगा ना, पावर 1 है ना इसका, कुछ नहीं है तो इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन log ऑफ x का स्क्वायर इंटू dx, बराबर है। तो अभी देखो फिर से इसमें इंटीग्रेशन अप्लाई करो, ये दोनों को जस्ट कैरी फॉरवर्ड करना, इसको सॉल्व करना भी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये इन्वर्स हो गया ना, तो पहले इन्वर्स को बाहर लेते हैं, ठीक है, ये तुम्हारा u हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं है तो 1 तो है ना, तो माइनस बाहर ले लो, इसको log x का पावर -1, फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स, फिर माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ log ऑफ x का पावर -1 डिवाइड बाय डी एक्स, बराबर है, फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स, ठीक है, फिर होल डी एक्स, बराबर ना, ये समझा। ये सिर्फ मैं इसका लिखा हूँ, ये तो इसको तो कैरी फॉरवर्ड करना खाली, तो ये बच गया वो लिख देंगे। तो अभी इसको सॉल्व करूंगा तो क्या मिलेगा बताओ, तो ये आ जाएगा log x का पावर -1 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx कितना होगा x माइनस इंटीग्रेशन, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा जी, इसका पावर -1 है, देखो y इक्वल टू एक्स रेज टू -1 है, -1, तो उसको क्या करते हो, पावर बाहर आता है और एक पावर को कम करते हैं, तो पावर -2 हो जाएगा ना, ठीक है, ये वाला प्रॉपर्टीज y इक्वल टू एक्स रेज टू -1 है, तो dy बाई dx क्या होता है -1 x रेज टू -2, बराबर ना। तो यहाँ पे भी सेम अप्लाई करो, तो ये क्या हो जाएगा -1 बाहर, फिर log ऑफ x का पावर -2, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ log x 1 अपॉन x आएगा, फिर इसका 1x आएगा इंटू होल dx, ये समझा। फिर से ये x कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा पता है, मैं देखो ये log x का पावर 2 है ना, तो ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा और इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो आंसर आ जाता है फिर, ठीक है। तो अभी कैरी फॉरवर्ड कर देता हूँ आगे, बस अरेंज करना है, तो ये वाला कैरी फॉरवर्ड कर लेना, ये यहाँ तक आएगा, तो क्या मिला i इक्वल टू log ऑफ x, बराबर है, और इसको ब्रैकेट ओपन कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस ना, तो ये लिख लो -x अपॉन, इसको नीचे ले लेता हूँ log x, ठीक है, ताकि वैसा ना दिखे, यहाँ क्लियर है। फिर देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, देखो ये माइनस माइनस प्लस, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये आएगा माइनस क्या -1 अपॉन इंटीग्रेशन 1 अपॉन log ऑफ x का पावर 2 इंटू डी एक्स, और बाद में क्या था, इसको
ये कैरी फॉरवर्ड करना था ना, प्लस इंटीग्रेशन dx अपॉन log x का पावर 2। तो देखो ये कैंसिल हो जाएगा, इसलिए इसको सॉल्व नहीं किया था, समझा? तो बचा क्या, सिर्फ ये तुम्हारा आंसर है। तो फाइनल आंसर लिख देता हूँ, i इक्वल टू log ऑफ x माइनस x अपॉन log ऑफ x, ये आंसर आएगा। चलो ठीक है, अभी नेक्स्ट देखो सिक्स्थ में क्या बोलता है, इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ पे क्या ले लूंगा, इसको मैं u ले लेता हूँ, और कुछ नहीं है तो 1 तो है ना, उसको भी ले लूंगा। ठीक है, तो इसको बाहर ले लो, i इक्वल टू क्या मिलेगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स बराबर है, माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स होल डी एक्स बराबर है। यहाँ पे क्लियर है? ओके, तो देखो i इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स कितना होगा, x होगा बराबर ना, माइनस इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन ये डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 अपॉन में आता है ना, देखो y इक्वल टू रूट एक्स, तो इसका मतलब क्या है, x का पावर 1 अपॉन 2 है, तो डिफरेंशिएशन करते हैं हम लोग, तो ये 1 अपॉन 2 बाहर आता है पावर, और x का पावर 1 अपॉन 2 माइनस 1 बराबर ना, तो ये डायरेक्ट मैं लिख दूं 1 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, समझा ना? देखो तो ये dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 एक्स रेज टू एलसीएम 2 ले लो तो 2 1 माइनस 2, तो 1 अपॉन 2 एक्स रेज टू माइनस 1 अपॉन 2 ना, नीचे आएगा तो रूट एक्स हो जाएगा ना, तो मैं डायरेक्ट लिख दूँ। यहाँ तक क्लियर है? अभी अंदर वाले को भी डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स, ये तो सिर्फ रूट को डिफरेंशिएट किया ना, फिर अंदर वाले को भी डिफरेंशिएट करता है, अंदर वाले फंक्शन को। ठीक है, फिर इसका इंटीग्रेशन कितना आता है, x आता है होल dx। यहाँ तक क्लियर है? तो i इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स बराबर ना, माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर है। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट का 0, इसका डिफरेंशिएशन 2x डिवाइड बाई माइनस 2x हो गया ना ये, और इसका x होल dx। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई कर लेना, और ये माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा ना, तो पहले अरेंज कर देता हूँ, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस, और ये देखो 2x स्क्वायर डिवाइड बाई 2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर है, तो ये 2 से 2 चला जाएगा ना, समझा? तो अभी क्या मिलेगा जी बताइए, इसमें इसको मैं अरेंज करूंगा, देखो i इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस, देखो यहाँ पे a माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको ओपन करो तो ए स्क्वायर माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा तो 0 आएगा ना, और ये माइनस माइनस प्लस, तो एक्स स्क्वायर ही आएगा, समझा? डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, यहाँ तक लिखो पहले फिर बता। ठीक है, तो इसको अभी सेपरेटली डिवाइड कर लो इसको, तो i इक्वल टू क्या मिला, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, इसको क्या करेंगे प्लस इंटीग्रेशन ए स्क्वायर बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, और ये माइनस आएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू
dx डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर ना? ओके, तो ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट को बाहर ले लेना, तो i इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, ए स्क्वायर बाहर ले लो, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। देखो इसका पावर 1 है और अंडर रूट का पावर 1 अपॉन 2 है, तो ऊपर जाएगा तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका पावर 1 और इसका पावर ऊपर जाएगा तो नेगेटिव ना, इंटू डी एक्स। ये समझा? तो i इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स ए स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स होता है ना, तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? माइनस, तो इसमें से क्या बचेगा, देखो 1 माइनस 1 अपॉन 2, तो एलसीएम क्या है 2, तो 2 माइनस 1 1 अपॉन 2 आएगा ना, समझा? तो इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, बराबर है? तो हो गया। तो ये देखो तुम्हारा क्वेश्चन ही तो था स्टार्टिंग में, तो इसको माइनस आई लिख देना, तो आई इक्वल टू एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और ये हो जाएगा तुम्हारा आई प्लस सी, बराबर ना? ये आई प्लस आई 2i हो जाएगा, बराबर ना? लेफ्ट में ले लेता हूँ, तो ये इधर ले लिया तो 2i हो जाएगा, i 2i इक्वल टू एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो अभी i चाहिए ना, तो 2 से सबको डिवाइड करना पड़ेगा, तो i इक्वल टू एक्स अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस ऑफ सी। ठीक है, ये तुम्हारा i का वैल्यू हो गया, लिख लो। ठीक है, नेक्स्ट सम देखो 11th वाला, पेज नंबर 135 पे दिए। ठीक है, इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 3x माइनस 2x स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, तो इसमें से 4 कॉमन ले लेना, तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ, ये तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कर लेना, तो इसको 4 को ऐसे ही रखो, ठीक है, और ये 3x माइनस 2x स्क्वायर है ना, इसको रीअरेंज करो, इसको इधर ले लेंगे, तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ 4, तो -2 बाहर ले लूंगा, तो ये बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 3x बाई 2 इंटू डी एक्स। ये समझा? देखो ये 4 तो बाहर ही था, इसमें से -2 बाहर ले लिया, तो ये इसको इधर अरेंज कर लिया और इसको इधर ले लिया, तो ये माइनस हो जाएगा ना, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है? तो देखो i इक्वल टू इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ, तो अभी देखो 4 माइनस 2, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कर लेता हूँ, कैसे होगा बताओ? ये इसको x का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और यहाँ पे -2 है भी, तो -2 इंटू 3 ए बी भी ना, ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा मुझे, तो 1/2 इंटू एक्स, तो ये तुम्हारा b बन जाएगा, तो b क्या है 3/4, तो 3/4 को ऐड करो और -3/4 को सब्ट्रैक्ट करो। ठीक है, याद क्लियर है? अभी बॉक्स बंद कर लो, इंटू डी एक्स। यहाँ तक क्लियर है क्या? तो देखो i इक्वल टू, अभी देखो
ये 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ और ये 2 है। अब ये तीनों को मिलाकर क्या लिख सकता हूँ मैं, x माइनस 3/4 का होल स्क्वायर ना। तो अभी बचा क्या, -3/4 का होल स्क्वायर, सिर्फ इतना, बराबर है। अभी देखो ये दोनों में से अगर 2 मैं बाहर ले लूं, i = √2, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा सिर्फ 2 और ये 2 तो बाहर ले लिया, ठीक है। इसमें से भी एक 2 बाहर लिया ना, तो इसमें 2 बचेगा। इसको 1 करने के लिए ऐसा किया, फिर x माइनस 3/4 का स्क्वायर माइनस 3/4 का होल स्क्वायर इंटू dx। यहाँ तक क्लियर है। तो अभी नेक्स्ट स्टेप देखो, i = √2 इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ, तो 2 को मैं √2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, ठीक है। चाहिए अभी ब्रैकेट ओपन कर देता हूँ, फिर सॉल्व करके बताता हूँ। तो 2 माइनस ये क्या हो गया, x माइनस 3/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो ये प्लस, इसको मैं एक्सपैंड कर देता हूँ, तो ये 9/16 हो जाएगा इंटू dx। यहाँ तक क्लियर है। तो i = √2 इंटीग्रेशन, तो ये 2 माइनस x माइनस 3/4 का होल स्क्वायर 9/16, सिंप्लीफाई कर लो नहीं, तो i = √2 इंटीग्रेशन, इसका नीचे में डिनोमिनेटर में 16 है, तो 16 × 2 32 हो जाएगा, 32/16। और ऐड भी करेंगे ना, मतलब तुम्हें क्या सॉल्व करना है, 2 + 9/16, तो एलसीएम कितना है 16, 32 + 9 कितना आएगा 41/16, ठीक है। तो ये मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ सॉल्व करके, 41/16, और ये बचा x माइनस 3/4 का होल स्क्वायर, बराबर है। तो i = √2, तो इसको 41/16 को क्या लिख सकता हूँ, √41 का होल स्क्वायर अपॉन 4 का होल स्क्वायर, तो √41/4 का स्क्वायर माइनस x माइनस 3/4 का होल स्क्वायर, बराबर है। तो आ गया आंसर। तो देखो फॉर्मूला में क्या डालना है, a² माइनस x², ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ i = तो फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ मैं इंटीग्रेशन a² माइनस x² इंटू dx का, जो अभी प्रूफ करके लाया था ना, x/2 √a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, ये वाला यूज करना। अभी प्रूफ किए थे ना हम लोग ये, तो अभी डाल दो फिर i = √2 x/2, तो x तुम्हारा ये है x माइनस 3/4, ठीक है, /2 भी तो है, तो /2 कर लो। फिर अंडर रूट में ये पूरा रहेगा a² माइनस x², तो √41/4 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 3/4 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस a² क्या है तुम्हारा ये ना, तो a², तो ये हो गया तुम्हारा √41/4 का होल स्क्वायर अपॉन 4, ये हो जाएगा साइन इनवर्स x माइनस 3/4 बाय a है, तो a कितना है √41/4, ये आंसर लिख लो।